पहला कहा कि किरत करो। किरत है काम, कर्म, काम करो। काम जो इंसान नहीं करेगा कहाँ से उसको खाने को मिलेगा? जीवन यापन करने के लिए सबसे पहली जरूरत इंसान की रोटी है। जब तक उसका रोटी का इंतजाम नहीं है, पेट उसका खाली है, उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती। हमें अपना काम करना चाहिए, काम की शर्म नहीं होनी चाहिए। जो कमा के खाते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता। जो भी काम करोगे उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो आपकी हक हलाल की कमाई होगी। हक हलाल की कमाई जो होती है वो अमृत के समान होती है। वो नानक साहब ने एक समय करके दिखाई। उनका एक सेवक था भाई लालो, बढ़ई सा जाति से, बढ़ैया। उनके घर में जाके नानक साहब काफ़ी दिन रहे। कोई पुराना संबंध रहा होगा उनका पिछले जन्मों का भी। जब काफ़ी दिन रहे तो उसी गांव में एक बहुत साहूकार आदमी भी था। उनको पता चला तो साहूकार आदमी ने कोई भंडारा दिया और भंडारे में कहने लगे कि नानक साहब को भी बुला के ले आओ। किसी ने बता दिया कि नानक साहब भाई लालो के घर रुके हैं। जब नानक साहब को उन्होंने निमंत्रण दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आता। साहूकार था, फिर उसने आग्रह किया। नानक साहब ने सोचा कि चलो जाना चाहिए, इनकार भी करना ठीक नहीं। एक आदमी अगर किसी को सम्मान से, इज्जत से, मान से बुलाता है, दूसरा उसके उस मान और सम्मान को ठुकरा देता है, तो वो बड़ा पाप का भागी हो जाता है। नानक साहब इस बात को मुख्य करके और वो गए और उन्होंने कहा कि आप भोजन करो। बोला भोजन तो मैं आपके घर का नहीं करूँगा। कहने लगे कि इसके घर आप, ये नीची जाति का, उसके घर में क्या भोजन खाते हो? बोला इसके घर में मैं रूखी सूखी रोटियां और साग के साथ खाता हूँ, जो अमृत का मुझे आनंद देता है, लेकिन आपके भोजन में वो चीज़ नहीं है। बोला वो कैसे? सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। नानक साहब ने एक हाथ में भाई लालो की रोटी पकड़ी, दूसरे में उस सेठ का अच्छा भोजन पकड़ा, दोनों को निचोड़ा तो उसमें तो दूध की धार निकली, उसमें खून की धार निकली। लोग देख के हैरान थे, क्या था? कहने लगे हक हलाल की कमाई नहीं है, ये इसकी मेहनत की कमाई है। इसलिए लोगों में, जनसाधारण में संदेश दिया कि जो इंसान अपना ईमानदारी से कमा के खाता है उसके विचार अच्छे रहेंगे, उसकी संतान अच्छी होगी, उसका जीवन पवित्र बनेगा, क्योंकि वो जो खाता है मेहनत का खाता है और उसमें उसको हर प्रकार की शांति और सब्र रहेगा। लेकिन जब कोई बेईमानी का, कोई ठगी का, कोई हेरा फेरी का, कोई इधर रिश्वतखोरी का आदमी लेके खाता है, उसके अंदर तो उसी तरह से है जैसे रक्त निकलेगा उससे। किसी का रक्त चूस के जो अगर इंसान अपने लिए प्रयोग करता है तो उसके लिए बहुत बुरा है। तो उन्होंने कहा कि किरत करो, काम करो।